कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरधारी जी की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र जगत गुरु शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जगत गुरु शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय जगत गुरु शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। व्यास पूर्णिमा की जय। जय गुरु पूर्णिमा की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी की जय। श्री रूपानुग गुरु वर्ग की जय। पंच तत्वात्मकम गौर हरि की जय। राधा कृष्ण गोप गोपी गो गोवर्धन वृंदावन राधा कुंड श्याम कुंडात्मक श्री ब्रज मंडल की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। सर्व विघ्न विनाशकारी भक्तवत्सल भगवान श्री नरसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। परम पूज्य पार्षला भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज की जय। जय परम पूज्य पार्षला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय परम पूज्य पार्षला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। जय परम पूज्य पार्षला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की जय। जय त्रिदंडी पादगण की जय। जय कृष्ण द्वीप की जय। जय श्री कृष्ण देवपायन वेद व्यास जी की जय। सत्यवती माता की जय। पराशर ऋषि की जय। जय व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा की जय। जय श्री सनातन गोस्वामी पाद तिरुभाव तिथि पूजा महा महोत्सव की जय। गिरिराज गोवर्धन की जय। मुड़िया पूर्णिमा की जय। जय गोकुल गौशाला की जय। गो माता की जय। ग्वालपाड़ा धाम की जय। गौर प्रेमानंदी हरि बोल। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन अनायासे है निज वांछित पुरन नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज गुरु पूर्णिमा, गुरु कथा कीर्तन श्रवण करने का बहुत महत्व है। व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा में सभी संप्रदाय सनातन धर्मावलंबी वेद व्यास जी को अपना गुरु मानते हैं। आदि गुरु वेद व्यास, और वेद व्यास जी जो हैं उनका आविर्भाव हुआ आज के दिन लगभग 5,500 साल पूर्व कृष्णद्वीप, इसलिए उनका नाम हुआ कृष्णदेवपायन वेद व्यास। और उनकी माता सत्यवती देवी, पिता पराशर ऋषि। हमारे सनातन धर्म के मूल हैं वेद व्यास। चाहे कोई कर्मी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, भक्त हो,
सब कोई एक आदि गुरु वेद व्यास ही है, उन्हीं के शास्त्रों से सब संप्रदाय चले। तो गुरु पूर्णिमा में हम वेद व्यास जी को याद करेंगे। हमारे परम गुरु महाराज जी, उनके जीवन चरित्र में आता है कि जब जन्माष्टमी के प्रोग्राम के लिए वो डॉक्टर सीवी रमन, नोबेल प्राइज विजेता फिजिक्स के, जिन्होंने रमन इफेक्ट इन्वेंट किया और रिफ्रैक्शन की थ्योरी निकाली, तो उनको इनवाइट करने गए तो बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन किया डॉक्टर सीवी रमन ने, जो एक हिंदू थे, सनातनी थे, लेकिन भगवान कृष्ण को वो कुछ समझते नहीं थे, जानते ही नहीं थे उनके बारे में, जबकि बड़ी उन्होंने आविष्कार कर दिए, लेकिन अपने धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं थी उनकी। तो हमारे परम गुरु महाराज जी को ये नहीं कहा कि मैं व्यस्त हूं, मैं नहीं आ सकता। डॉक्टर सीवी रमन बार बार कहते, मैं तुम्हारे कृष्ण विष्णु को नहीं मानता, जिसको मैं देख नहीं सकता, जिसको मैं लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं कर सकता, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, उसको मैं नहीं मानता, उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं। तो परम गुरु महाराज ने कहा कि आपका ये जो रमन इफेक्ट है, आप मुझे समझाइए। तो उन्होंने कहा कि मोटे तौर पे तो मैं समझाऊंगा, लेकिन वास्तव में इसको समझना है तो आपको पहले बीएससी पढ़नी पड़ेगी, एमएससी फिजिक्स करनी पड़ेगी, फिर मेरे अंदर आपको स्कॉलर बनना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, फिर जाके आपको समझाएंगे। तो परम गुरु जी कहते यही बात हमारे ऋषि मुनि कहते, अगर आपने सनातन धर्म को समझना है तो ये पहले अनुभव नहीं होगा, पहले आपको एक पद्धति को अवलंबन करना पड़ेगा, गुरुपद आश्रय करना पड़ेगा। तो we are to come to my process through which I have realized the truth। तो ऋषि लोग वही बात नहीं कर सकते, भगवान को जिन्होंने अनुभव किया है, तो आप भी उसी पद्धति का अवलंबन करके देखें तो पता चलेगा कि अब भगवान को अनुभव किया जा सकता है कि नहीं। तो इस प्रकार जब कहा तो वो कहने लगे कि मैं तो कृष्ण के संबंध में कुछ जानता नहीं, वहां जाकर क्या कहें। तो आज हमारी ये समस्या समाप्त नहीं हो रही है, कम से कम 70-80 साल पुरानी बात हम याद कर रही। आज हर एक घर के अंदर ऐसे पढ़े लिखे, अपने धर्म को नहीं जानने वाले तथाकथित हिंदू नामधारी कई लोग आपको मिले हर रोज। अभी जब से ये कोरोना वायरस चला है, एक इसमें ग्रहण बड़े लगे, और दूसरा एक मैंने देखा हमारे सनातन धर्म पे आक्रमण बड़े हो रहे, विशेष करके भगवान श्री कृष्ण के संबंध में उलझुल कुछ भी बोला जा रहा है। कोई नेटफ्लिक्स पे पिक्चरें बन रही हैं भगवान कृष्ण के, उसमें ब्लास्फेमी की जा रही है, और कोई मीडिया की रिपोर्टर है, वो भगवान कृष्ण के बारे में ट्विटर पे बड़ा भद्दा कमेंट डालती है। तो चारों तरफ ऐसे बाड़ी लग गई है जो हमारे सनातन धर्म पे अटैक्स और भगवान कृष्ण पे विशेष करके लोग अटैक कर रहे हैं। तो इसमें मूल कारण है शिक्षा की कमी। हमारे जो बच्चों को हमने संस्कार नहीं दिए, अपना धर्म नहीं सिखाया, जितने हमारे सनातन धर्म के बच्चे हैं उनको सनातन धर्म की कोई शिक्षा माता पिता नहीं देते, जबकि क्रिश्चियन हो, मुस्लिम्स हो, दूसरे हो, वो लोग अपने बच्चों को अपने कुरान, बाइबल वो सब पढ़ाते हैं। लेकिन हमारे कितने लोग हैं जिन्होंने भगवत गीता भी कभी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कहा हो या पढ़ाई हो। तो ये बड़ी भारी कमी हमें दूर करनी है, ये चैलेंज है, कोरोना वायरस से भी बड़ा चैलेंज है कि बच्चों को अपने धर्म के बारे में जागृत करना, शिक्षा देनी। क्योंकि ऐसे सनातन धर्म में अगर किसी का जन्म हो और फिर वो अपने जीवन को सफल ना करे, जीवन के उद्देश्य को प्राप्त ना करे, तो क्या फायदा है। आज वेद व्यास जी की जो इतनी कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में हम नहीं जाने,
वो लोग कहते हैं, क्रिश्चियन लोग, कि इनकी कोई रिलीजियस वो परंपरा नहीं है, इनकी कोई हिस्ट्री नहीं है, वो माइथोलॉजी का मिथ, मिथ यानी कोई रियलिटी नहीं। तो हम जो पढ़े लिखे हम भी कहते हैं माइथोलॉजी। ये जो माइथोलॉजी कहने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जो अंधानुकरण करते हैं पश्चिम का, ब्लाइंड, लीडिंग ब्लाइंड। तो इस कारण हमारे घरों में सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि जिन लोगों ने हरि नाम दीक्षा ली है, वो अपने बच्चों तक हरि नाम दीक्षा का संस्कार नहीं पहुंचा पा रहे। मेरी कितनी गुरु बहन जम्मू में जो हमारे गुरु जी से दीक्षित थी, उनके घर में किसी ने आगे इसको नहीं चलाया, और बाद में धीरे 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 उनके घर से सब मंदिर, सब फोटो सब हट गए, क्योंकि इनके बच्चों ने इस को समझा ही नहीं, इस बात की इंपॉर्टेंस को समझा ही नहीं। तो इसलिए आज गुरु पूर्णिमा पे हम सबको ये प्रण करना चाहिए। सबसे बड़ी गुरु पूजा ये है कि सनातन धर्म की शिक्षा अपनी अगली पीढ़ी तक हम पहुंचाएं। सनातन गोस्वामी जी का तिरोभाव है, और उनके बारे में तो क्या कहा जाए। वृंदावन में आज गुरु पूर्णिमा के दिन उन्होंने नित्य लीला में प्रवेश किया, और चैतन्य महाप्रभु की प्रेरणा से राम के ग्राम पे मिलने पे रूप सनातन दोनों भाइयों ने एक एक करके गृह त्याग किया, और सनातन शिक्षा आप जानते हैं बनारस में, काशी में हुई संबंध ज्ञान के बारे में, और फिर जीवन भर उन्होंने वृंदावन में महाप्रभु की आज्ञा पालन करते हुए गुजार दिए। सनातन गोस्वामी जी की जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में तो शब्दों के द्वारा बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने जो हमको दिया है उसी के कारण ये संप्रदाय आज खड़ा है। फाउंडेशन, संबंध ज्ञान, और मदन मोहन जी के मंदिर का प्रकाश उन्होंने किया वृंदावन में, और उसी मंदिर के कॉर्नर में सनातन गोस्वामी जी की समाधि है। जब भी झूलन पे गुरु महाराज वृंदावन आते तो हमको नगर संकीर्तन करते हुए सनातन गोस्वामी जी की समाधि पे ले जाते, वहां पे कीर्तन होता, वहां पे परिक्रमा होती, वो सब गुरु महाराज जी बड़े भाव से करते। ब्रजवासियों का सनातन गोस्वामी जी के साथ ऐसा प्रेम था कि उन्होंने आज के दिन सनातन गोस्वामी जी के तिरोभाव पे मुंडन करवाए, तो मुड़िया परिक्रमा के नाम से आज प्रचलित हो गई। गिरिराज की परिक्रमा करना और मुंडन करना ब्रजवासियों का ये धर्म हो गया। और मैं खुद देखा लाखों लाखों लोग जो गोवर्धन परिक्रमा करते हैं आज के दिन, उस परिक्रमा में जन समूह समुद्र की तरह, दरिया की तरह, नदी की तरह चलता है, ऑटोमेटिक आदमी फ्लोट करता है उसमें। तो सनातन गोस्वामी जी का प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ब्रज के ऊपर, ब्रज संस्कृति पे। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी, जिनको भगवान के अंशावतार कहा गया, उनके पावन चरित्र पे हमारे गुरु महाराज जी ने लिखा संक्षिप्त पौराणिक चरितावली ग्रंथ में। ये ग्रंथ भी आप सबके पास होना चाहिए। संक्षिप्त पौराणिक चरितावली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे ऋषि मुनियों के बारे में लिखा गया। तो इनके बारे में लिखा, भागवत से भगवान श्री हरि ने मानव जाति की समझ और धारण शक्ति कम देखकर अपने 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से श्री कृष्ण द्वैपायन जी के रूप में अवतार लिया, और मानव के कल्याण के लिए वेद रूपी वृक्ष की विभिन्न शाखाओं का विस्तार किया।
श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 22वें अध्याय के 21वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी ने भी कहा, विचित्र वीर्यश्चारदो नामना चिंत्रांगदो हता यस्याम पराशरात साक्षात अवतीर्णो हरे कला। विचित्र वीर चित्रांगद के छोटे भाई थे जो चित्रांगद नाम के ही एक इंद्र द्वारा मारे गए। दाशरथ की कन्या सत्यवती एवं पराशर जी को अवलंबन करके वेदों के प्रवर्तक श्री कृष्ण देवपायन वेद व्यासी अवतीर्ण हुए। तो ये वेद व्यास जो हैं, इन्होंने महाभारत और 18 पुराणों को लिखा, वेदों का विभाग किया, सत्यवती और पराशर मुनि को अवलंबन करके जन्म ग्रहण किया। कृष्णद्वीप में जन्म ग्रहण करने के कारण इनका नाम कृष्ण देवपायन और वेदों का विभाग करने के कारण वेद व्यास हुआ। तो ये जो कृष्ण देवपायन वेद व्यास मुनि हैं, इनके बारे में गुरु महाराज जी लिख रहे हैं कि इनका माठर द्वैपायन पराशर्य कानीन बादरायन व्यास कृष्ण द्वैपायन सत्य भारत पराशरी सत्यव्रत सत्यवती सुत सत्यारथ के नाम से भी जाने जाते हैं। ये इनके नाम। महाभारत के आदि पर्व में इनके आविर्भाव और उनको अवलंबन करके धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म की कथा का वर्णन है। उन्होंने वेदों की रक्षा के लिए ब्राह्मणों के प्रति अनुग्रह प्रकाशित करते हुए वेदों का व्यास अथवा विभाग किया, इसलिए उनका नाम वेद व्यास हुआ। वर देने वालों में श्रेष्ठ प्रभु व्यास ने अपने शिष्य सुमंत, जैमिनी, पैल, वैशंपायन और अपने पुत्र शुकदेव को महाभारत सहित चारों वेदों का अध्ययन कराया। इन्हीं सुमंत इत्यादि प्रत्येक शिष्य ने महाभारत की अलग अलग संहिताएं प्रकाशित की। वेद व्यास मुनि ने वेदों के अंत वेदांत की भी रचना की। वेदांत यानी वेदों का अंत, यानी एंड ऑफ नॉलेज, वेदांत। और उसके भाष्य के रूप में भागवत लिखी। अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णया गायत्री भाष्य रूपासो वेदार्थ परिबृंहता। ये भागवत ही ब्रह्म सूत्र का अर्थ है। इसी में महाभारत का तात्पर्य निर्णय किया गया है। ये भागवत गायत्री का भाष्य भी है और ये समस्त वेदों के तात्पर्य द्वारा पुष्ट है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भागवत श्रवण के बारे में कहा, प्रभु कहे वेदांत सूत्र ईश्वरेर वचन। प्रभु कहे वेदांत सूत्र ईश्वरेर वचन व्यास रूपे कैल ताहा श्री नारायण। भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाटव ईश्वरेर वाक्य नाही दोष एई सब। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने कहा, वेदांत शब्द के विषय में ब्राह्मण सहित उपनिषदों का अंश ही वेदांत है। वेदांत का अर्थ है वेदों का अवशिष्ट, वेदों का अंतिम भाग अर्थात वेदों का अंत। वेदों का चरम उद्देश्य जिस शास्त्र में प्रदर्शित हुआ है वह भी वेदांत ही है। उपनिषद प्रमाण स्वरूप जिस शास्त्र में व्यवहार किए गए हैं, उनके उपकारक जो सूत्र आदि हैं, वे भी वेदांत हैं। तीनों प्रस्थानों के अंतर्गत श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान, इन वेदांत सूत्रों को न्याय प्रस्थान कहा जाता है। जबकि उपनिषद श्रुति प्रस्थान है और गीता, महाभारत, पुराण आदि स्मृति प्रस्थान। श्री नारायण जी के श्वास से वेद इस जगत में आए। श्री नारायण जी के द्वारा कथित वेद विस्तार शास्त्र को ही सात्वत पंचरात्र कहते हैं। उनके आवेशावतार श्री व्यास किसी किसी के मत के अनुसार अपांतरतमा ऋषि वेदांत सूत्रों की रचना करने वाले हैं।
पंचरात्र और वेदांत का एक ही अभिप्राय है। यही श्री गौर सुंदर की वाणी है। श्री व्यास जी द्वारा रचित होने के कारण श्रीमद् भागवत को भी श्री नारायण का ही वाक्य समझना होगा। व्यास जी द्वारा रचित वेदांत भाष्य श्रीमद् भागवत है और भागवत के थोड़े बहुत अनुगत चारों वैष्णव आचार्यों द्वारा रचित भाष्य और उनके संप्रदाय के आगे आने वाले आचार्यों द्वारा रचित बहुत प्रकार की टीकाओं में वेदांत की भगवत भजन तत्परता ही कही गई है। श्रील प्रभुपाद ने भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का जो लिखा कि श्रीमद् भागवत समस्त वेद शास्त्रों का सरताज है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं वेद शास्त्रों की 3 शाखाएं हैं, जिनमें एक है ससीम और क्षणभंगुर कर्मफल शाखा है, जबकि दूसरी है ससीम और क्षणभंगुर के फलभोग वाली पहली शाखा के विपरीत अच्छी नित्य फल त्याग रूपी निर्भेद ब्रह्मानुसंधान परक ज्ञान शाखा है, और तीसरी वैकुंठ और नित्य सेवा में भोग व त्याग की शाखाओं से श्रेष्ठ एक विशेष शाखा है। श्रीमद् भागवत वैष्णव का प्रिय है और परमहंसों के एकमात्र निर्मल ज्ञान को ही यहाँ गाया गया है। इसमें ज्ञान और वैराग्य और भक्ति की पराकाष्ठा हुई है। जो लोग श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं, उसे भली भांति पढ़ते और गंभीर विचार करते हैं, वे भक्ति के प्रभाव से कर्म फल भोगों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। भगवान ने ही संपूर्ण भागवत ब्रह्मा जी को सुनाया था और बाद में ब्रह्मा जी ने नारद जी को इसी भागवत का उपदेश दिया था और फिर श्री नारद से वेद व्यास जी ने इसे प्राप्त किया और ब्रह्म संप्रदाय की परंपरा में आचार्यों में ये भागवत वैदिक परंपरा के रूप में आया है। श्रीधर स्वामी के आविर्भाव से कुछ समय पहले तो इस प्रकार वेद व्यास जी के बारे में ये सारी बातें मेरी समझ से तो बाहर है, क्योंकि ही वॉज डिवाइन जीनियस पार एक्सीलेंस। उनकी बात उनकी कृपा के बिना कोई नहीं समझ सकता। हमारे गुरु महाराज ने गुरु तत्व के बारे में क्या लिखा, कहते सर्विंग द लोटस फीट ऑफ श्रीला गुरुदेवा इज अवर फोरमोस्ट नेसेसिटी। आज की गुरु पूर्णिमा का यही एक संदेश अगर हम याद कर ले तो हमारी पुष्पांजलि पूर्ण हो जाएगी। क्या? सर्विंग द लोटस फीट ऑफ श्रीला गुरुदेवा। सर्विंग द लोटस फीट ऑफ श्रीला गुरुदेवा is our foremost necessity. It's not our duty, it's our necessity. They say necessity is the mother of invention. But when we feel necessity, we can do Guru Seva. That is the point. For example, in this Corona, COVID, lockout and lockdown and whatever, we all are trying to serve Gurudeva by Guru Katha. By hearing and speaking about Guru Katha, we are trying to serve Gurudeva. So Gurudeva is very pleased. So serving the lotus feet of Srila Gurudeva is our foremost necessity. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आइए थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं। वंदौ गुरु पद पदम परागा, वंदौ गुरु पद पदम, वंदौ गुरु पद परागा, वंदौ गुरु पद पदम परागा, वंदौ गुरु पद पदम परागा, वंदौ गुरु पद पदम परागा,
अनुरागा सुभाष सरस अनुरागा वंदं गुरु पद पदम परागा गुरु की सुभाष सरस अनुरागा श्री गुरु पद नखमणि गण ज्योति श्री गुरु पद नखमणि गण ज्योति श्री गुरु सुमिरत दिव्य दृष्टि होती सुमिरत दिव्य दृष्टि होती श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंदा राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव पतित पावन जय गुरुदेव पतित पावन करुणा सिंधु जय गुरुदेव करुणा अधम उदाहरण जय गुरुदेव अधम बारामय दया करो जय गुरुदेव बारामय दया अपराध क्षमा करो जय गुरुदेव अपराध जय गुरुदेव जय 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 गुरुदेव जय जय गुरुदेव
सनातन गोस्वामी जय सनातन गोस्वामी जय सनातन गोस्वामी जय सनातन गोस्वामी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल